जब सभी लोग मृतक की आत्मा के लिए पूजा कर रहे होते हैं, तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और मोमबत्तियां भी बुझ जाती हैं। अंधेरे में महिला लाइट जलाने की कोशिश करती है और उस फ्लिकरिंग लाइट में उसे दिखता है कि उसका मरा हुआ पति उसे घूर रहा है। वो डरकर पीछे हटती है, लेकिन तभी शियाओशी उस आवाज को सुनकर वहां आती है तो देखती है वहां कोई नहीं है। सभी लोग मां को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। जब शियाओशी घर लौटती है तो देखती है मां खामोशी से खिड़की के पास बैठी है। शियाओशी उसे कुछ भी पूछती है, लेकिन मां एक शब्द नहीं कहती। उसी वक्त एक आंटी मेई ई आती है और बताती है कि उसकी मां मिल गई है। शियाओशी हैरान हो जाती है, अभी तो मां यहीं थी, फिर वो कौन थी? जब वे जंगल में मां को ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी मां की लाश पेड़ से लटक रही है। शियाओशी समझ नहीं पाती कि मां ने आत्महत्या क्यों की। वो फिर से उसी तांत्रिक महिला से मिलती है और मां की आत्मा को बुलाकर सच्चाई जानने की कोशिश करती है। मां की आत्मा आ जाती है और बार बार सॉरी बोलने लगती है। वो सच्चाई बताने ही वाली थी कि आहाओ वहां आ जाता है और रिवाज को बीच में रोक देता है। हालांकि शियाओशी की मां तांत्रिक थी, लेकिन आहाओ जो एक डॉक्टर था वो नास्तिक था और ऐसे रिचुअल्स में विश्वास नहीं करता था। वो जबरदस्ती शियाओशी को वहां से ले गया, लेकिन शियाओशी अब भी मानती है कि उसकी मां की माइंकेन सके की पिकी दे की आई दी आई आओ आई 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 मो बकती आई 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 इसी साधारण हादसे का नतीजा नहीं थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे क्या होता है?